सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रभु आपके घर घराने को, आपको सदा ब्लेसिंग्स परमेश्वर के आपके परिवार पर, आपके घर घराने पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके घर घराने पर सदा सर्वदा बनी रहे। मैं आपको शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सपोर्ट किया। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, और मुझे उत्साहित करने के लिए आपका शुक्रिया कि आप मुझे उत्साहित करते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे YouTube चैनल को, शेयर करें। और आप जो इन वचनों में से जो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इन वचनों में जो भी कुछ सीखते हैं आप मुझे कमेंट कर आप ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे भी उन जो चीज़ मैं प्रभु हर एक से अपने वचनों के द्वारा बात करता है, मुझसे किस तरीके से बात किया, आपसे किस तरीके से प्रभु बात करते हैं, आप मुझे भी ये कमेंट करके शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिले और मैं भी कुछ सीख सकूं आप लोगों से। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलो आज हम वचन देखते हैं, वचनों में से कि आज हम परमेश्वर को किस प्रकार खोजते हैं, और खोजते भी हैं या नहीं, और खोजते हैं तो हम किस प्रकार हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, परमेश्वर किस प्रकार हम परमेश्वर को खोजना पसंद करते हैं। जबकि हमें हमेशा आज जो समाज चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, आज हम मसीह बहन भाई भटक गए हैं। जो भटक गए हैं उन्हें ज़रूरत है उस परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को, जीवित खुदा को हमें ढूंढने की, जो आज हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय मसीह की। आज हम देखते हैं यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 6 वचन में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मतलब जब तक यहोवा हमें मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो, हमेशा उसे पुकारते रहो, क्योंकि वो निकट है। हम मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 7 वचन में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब यहाँ जब यशायाह में हमने पढ़ा तो हम किस प्रकार परमेश्वर को खोजते हैं, हम यत्न करते हैं या प्रयास करते हैं हम अपने पूरे हृदय से, पूरे दिल से, कि हम परमेश्वर को खोजें, उसके निकट जा सकें। यहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बट मांगना क्या है, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तुम क्या पाओगे? तुम वही पाओगे, तुम परमेश्वर को खोजोगे तो परमेश्वर को ही पाओगे। तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर को पाने की, उसे ढूंढने की, उसे खोजने की। और ये भी ज़रूरी है कि हम किस प्रकार परमेश्वर को खोजते हैं और किस प्रकार हमें खोजना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है बहनों और भाइयों। हालेलुया। इसको हम देखते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 23 और 24 वचन में, जहाँ हमें परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत है। वो किस प्रकार हमें खोजना चाहिए, वो किस प्रकार के लोगों को खोजना पसंद करता है।
परमेश्वर। यहाँ लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन में हम देखते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है? परमेश्वर जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, वो ऐसे आराधकों को पसंद करता है जो पूरी आत्मा और सच्चाई। तो आज हमें जरूरत है उस आत्मा में जाकर, उस पवित्र आत्मा से भरकर, पूरे सच्चे हृदय से उसके नजदीक जाकर हम उसकी आराधना, उससे प्रार्थना करें। क्या हम आज ये करते हैं? हालेलुया। ये हम सबको अपने अपने हृदय में जांचने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के नजदीक हैं और नहीं, तो हम उसे किस प्रकार अपने नजदीक ला सकते हैं, उसको किस प्रकार उसकी खोज कर सकते हैं। हम सबको जरूरत है बहनों भाइयों कि हम उस परमेश्वर की, उस जीवित सच्चे खुदा की हमें खोज करने की ज़रूरत है, उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत है। और वो नज़दीक हम तभी जा सकते हैं जब उसकी आत्मा से भरकर पूरे सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हम यहाँ 24 वचन देखते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ यीशु सामरी स्त्री से बात करते हुए उसे ये बता रहे हैं कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग परमेश्वर को अलग अलग जगहों में ढूंढते हैं, परमेश्वर को आप जहाँ हैं उस जगह में रहकर परमेश्वर के सच्चे हृदय से, पवित्र आत्मा से भरकर उसकी जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। वो आपके पास खुद चलकर खुदा आ जाएगा, बट आप उसकी पूरे हृदय से और आत्मा से भरकर पूरी सच्चाई के साथ उसकी आराधना करनी जरूरी है हम सबको। क्योंकि आज हम मसीह बहन भाई उसकी आराधना पूरे सच्चे हृदय से और आत्मा से भरकर नहीं करते बहनों भाइयों। आज हमें ज़रूरत है उसके नज़दीक जाने की और उससे प्रार्थना और उसकी आराधना करने की, ताकि हम उस परमेश्वर के नज़दीक रह सकें और वो हमें खुद खोजते हुए परमेश्वर हमारे नज़दीक आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं उस खुदा ने हमारे लिए उस क्रूस की मार सही, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, आपके लिए दिया। आपको पता होना चाहिए, मेरे लिए दिया। मैं बोलूँगा कि मेरे लिए दिया। तो आज ज़रूरत है हमें सच्चे हृदय से और आत्मा से भरकर उसकी आराधना करने की, तब हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। सभी बहनों भाइयों को जय मसीह की। इस छोटे से संदेश जो मैंने आपको दिया, इस संदेश में आपको जो कुछ समझ में आता है, जो आपके हृदय से प्रभु ने बात की, आप कमेंट के द्वारा आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इन वचनों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप और भी लोगों तक शेयर करके पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ब्लेसिंग हर एक के जीवन में पहुंचनी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो बहनों भाइयों, आपसे निवेदन है कि जो भी आप इन वचनों में सीखते हैं, इस वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके आप उन तक पहुंचा सकें। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की।